ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, सूर्य और मंगल इकट्ठा बैठे हैं बुध की दूसरी राशि कन्या राशि में, और वहां पर उन्होंने अंगारक योग नामक की खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न की है। अब इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा, पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलने वाला है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 17 सितंबर की ये बात है। 17 सितंबर 2023 दोपहर के 1:30 बजते ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया है। अपने ही घर सिंह राशि को छोड़ करके वो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि उन्होंने दोपहर में 1:30 बजते ही कन्या राशि में प्रवेश किया है और अपने ही नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। तो कैसा रहेगा प्रभाव, और 12 की 12 राशियों पे इसका प्रभाव कैसा रहेगा, और कौन सी 4 भाग्यशाली राशि है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूं। छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मेरी इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, सूर्य एक ऊर्जा है, सूर्य आत्मा के कारक है, सूर्य हमें एनर्जी देती है। जैसे ही सूर्य उदय करते हैं, यानी कि सूर्य जिस तरीके से सुबह प्रकाश फैलाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो ना केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि बेजुबान जानवरों को, पक्षियों को वो उठने का संदेशा देते हैं, अपने किरणों को हर जगह पे कोने कोने में पहुंचाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बोलूं या बताऊं आपको, तो वो अंधेरा दूर करने का काम करते हैं और अपने प्रकाश से उजाला फैलाते हैं। और हमारे जीवन में वो अगर पंचमेश होकर के बैठे तो हम पब्लिक स्पीकिंग एरिया में हमारा प्रभुत्व जबरदस्त बनता है। लग्नेश होकर के या फिर लगन में बैठते हैं सूर्यदेव, तो 100% हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखती है। ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करती है सूर्यदेव की उपस्थिति। तो ऐसे जनरली बिहेवियर या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जातकों के बॉडी लैंग्वेज से या उनकी बातचीत से। हमें पता चलता है कि किस तरीके से सूर्य प्रभावित व्यक्ति अपना वाचन, लेखन या बिहेवियर, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो कैसा रखते हैं। प्रभावशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। सूर्य जो कि ज्ञान के और जो कि तेजस्वी प्रभुत्व देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, आंखों में रोशनी का काम करते हैं, रोशनी बढ़ाने का काम करते हैं। और वहीं पर मंगल भूमि के कारक है। मंगल ऊर्जा एक ऐसी है जो आपको अक्सर क्रोधित बनाती है। मंगल ऐसी ऊर्जा है जो आपके अंदर एनर्जी देती है। वैसे ही समझ के चलिए कि 9 ग्रह के अगर राजा है सूर्यदेव, तो सेनापति है मंगल। अब दोनों ही बैठे हैं कन्या राशि में, और दोनों ही मिलकर के अभी यहाँ पर अंगारक योग नामक खतरनाक विस्फोटक परिस्थिति देखने को मिली है। तो इसका प्रभाव हमें राजनीतिक देखने को जरूर मिलेगा। पब्लिक का, जाहिर जनता का, जिसे हम कहते हैं, आक्रोश देखने को मिलेगा किसी ना किसी मुद्दे पर। दुनिया में किसी भी जगह पर सरकार का विद्रोह देखने को मिल सकता है, आग लगने की घटनाएं देखने को मिल सकती है। क्योंकि अंगारक योग कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में अगर वो नेगेटिव जगह पर बैठे हैं, तो इसका प्रभाव आप 100% देखेंगे। अनवांटेड जगह पे अनएक्सपेक्टेडली वो आग लगा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ सकते हैं, मोबाइल फोन या अन्य कोई होम अप्लायंसेस। तो ये कुछ प्रभाव, जनरलिक प्रभाव मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जनरलिक प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो 1:30 बजते ही सूर्यदेव ने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य का खुद का ही नक्षत्र है, उन्होंने राशि परिवर्तन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिसके बारे में मैं बतलाने वाला हूं। अब कौन सी है वो राशियां,
इसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा। अब यहाँ पर पहली बार पढ़ ही चुके हैं कन्या राशि। अब कन्या राशि में ही सूर्य और मंगल की अंगारक योग वाली परिस्थिति का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर अगर कुछ लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूंगा, जो भी ये मेरे फल कथन रहते हैं सूर्य की राशि परिवर्तन के बाद, वो लगन राशि के हिसाब से नहीं बल्कि चंद्र यानी कि आपकी नामांकन राशि के हिसाब से मैंने प्रिडिक्शन रखा है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी नामांकन राशि कौन सी है, तो कुंडली खोलिए। जिस किसी राशि में चंद्रमा होंगे वो राशि आपकी नामांकन राशि मानी जाती है। तो कन्या राशि के हिसाब से अब मैं बातचीत करने वाला हूँ। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला है। आपके लिए एनर्जी बढ़ाने वाला काम करेगा, रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एनर्जेटिक आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो सोफिस्टिकेटेडली अगर आपका काम हो सकता है या हो जा सकता है, तो वहां पर आप निकालने की कोशिश करिए। ज्यादा एनर्जी दिखाना है, ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाना आपको किसी विवाद में भी फंसा सकती है। कुछ दिनों के बाद आप उस विवाद से निकल भी सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के अगर कोई तकलीफ वाली परिस्थिति है तो आगे जाके यकीन मानिए रास्ते भी आपके निकल जाएंगे, परिस्थिति आपकी बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी या फिर आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोल देगी। आइए एक और भाग्यशाली राशि के बारे में बातचीत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है, जो भी पहली राशि है धनु राशि। अब जो भी मेरा फल कथन रहता है, मैं केंद्र प्रभावित राशियों पे, 4 राशियों पे जिस पे केंद्र प्रभाव रहता है उस पे मैं बातचीत करने वाला हूँ। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि धनु राशि के जातकों के लिए कंफ्यूजन वाला ये मंथ रहेगा, यह परिस्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन रहेगी, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकती है, क्रोध बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर आपको मंगल की चतुर्थ स्थान पर दृष्टि रहने वाली है कन्या राशि से आपकी के राशि में। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अनवांटेड वो ऊर्जा क्रोध बन के बाहर आ सकती है, लेकिन आपको सोच समझ करके निर्णय लेना है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। अगर आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं तो किस तरीके से रास्ता करें, अगर वो आपने सीख लिया तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त लाभदायक स्थित होगा। लेकिन ध्यान में रखेगा, ये पूरे महीने में आपके लिए कंफ्यूजन और हेल्यूजन वाली परिस्थिति तो रहेगी, लेकिन अगर सोच समझ करके आप रास्ता निकालने के बारे में सोचेंगे, सॉल्यूशन की ओर सोचेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, आपके लिए लाभ होगा। आर्थिक बरकत लाएगा ये वक्त, ये जो भी परिस्थिति है। शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में खर्चा होगा, लेकिन आपके लिए उन्नति वाला वक्त होगा। आपके संतान की तरफ से या संतान की वजह से आपके लिए ये वक्त बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आइए एक और भाग्यशाली राशि के बारे में बात करते हैं। वो है, यहाँ जैसा आप पढ़ ही चुके हैं, धनु राशि के बाद देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा, खास करके विद्यार्थी वर्ग या उन लोगों के लिए जो फॉरेन जाकर के सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर के स्थिर होना चाहते हैं पढ़ाई के साथ, या वहाँ पर स्टेबल होना चाहते हैं। किसी भी बहाने से आप फॉरेन जाकर के स्थिर होना चाहते हैं, वहां पर आपके लिए ये जो परिस्थिति है फेवरेबल रहेगी। आपके लिए फॉर्च्यून, लक ऑफ फॉर्च्यून के दरवाजे 100% खुलेगी। यहाँ पर आपको केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग वाली अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो प्रैक्टिकल बन करके आपको सोचना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने बार बार आ रहा है तो किस तरीके से आप उसका समाधान निकालेंगे, उसके बारे में सोचना है। आपकी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ये तनाव वाली परिस्थिति रहेगी, क्योंकि जहाँ पर भी सूर्य और मंगल साथ में बैठते हैं वो उन्नति प्रगति वाले योग पैदा करती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन वहीं पर अपनी पर्सनल लाइफ में, निजी जिंदगी में तकलीफ वाला कभी कभी वक्त भी वो संयोग से वो दिखाती भी है। लेकिन ये जो संयोग है मात्र कुछ दिन के लिए है, क्योंकि कुछ दिन के बाद डिग्रिकली जैसे ही सूर्य आगे निकल जाएंगे तो मैं समझता हूँ वहीं पर मंगल अपनी आंखें बंद कर देंगे और अस्त के हो जाएंगे। 12 बजते ही कड़ी धूप में जिस तरीके से हम सूर्यदेव के सामने नजर नहीं मिला सकते, वैसे ही जब भी कुंडली में डिग्रिकली सूर्य स्ट्रांग हो जाते हैं
डिग्री के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आसपास कोई भी ग्रह बैठा हो, ज्योतिषों के नियम के हिसाब से वो ग्रह अस्त माना जाता है। तो ये थी मेरी बातचीत। आइए आखिरी भाग्यशाली राशि के बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा। राशि और आखिरी राशि है वो है मिथुन राशि। अब यहाँ पर देवी और सज्जनों, अगर आपने गौर किया हो तो केंद्र प्रभावित 4 राशियों में 2 राशि देव गुरु बृहस्पति की है, 2 राशि बुध की है। यहाँ पर बुध की दूसरी राशि कन्या राशि में सूर्य मंगल की युति देखने को मिली है, और आखिरी राशि भी, और बुध की पहली राशि मिथुन है। अब यहाँ पर बुध के संबंधित तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसके उपाय करने आपके लिए अत्यंत जरूरी है। बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है, अपनी त्वचा यानी कि स्किन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप में से किसी भी को भी थंबल या फंबल होने की परेशानी है, स्टेमर होते हैं यानी कि बोलने में हकलापन, त्वचा संबंधी तकलीफ हो रही है, तो आप 1 मुट्ठी मूंग की दाल बुधवार वाले दिन गाय को खिला सकते हैं, या गाय को चारा भी आप खिला सकते हैं। ये एक सरल उपाय है। बुध अगर पीड़ित है किसी भी व्यक्ति का, तो इसके संबंधित आप इसका दान कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो वक्त रहेगा सूर्य और मंगल की अंगारक योग वाला, वो कैसा रहेगा? देखिए, आपकी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो एक नेगेटिव एग्रेशन सामने वाले व्यक्ति को आप दिखा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, दिखा सकते हैं ये शब्दों का उपयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आपके काम जो बन चुके हैं वो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। यानी कि एक्साइटमेंट को, एनर्जी को, क्रोध को आपको नियंत्रण रखना होगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि सूर्य, जैसा मैं शुरुआत में समझा चुका हूं, सूर्य और मंगल दोनों एग्रेशन वाली एनर्जी, तो हर बात पे एग्रेशन दिखाना या एग्रेसिव होना किसी भी समस्या का वो समाधान या सॉल्यूशन नहीं लाता है। तो यहाँ पर आपको नियंत्रण क्रोध पे रखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर आपको लिए ये वक्त फायदेमंद लाने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। सो प्रोडक्टिव बनिए और चीज़ों को सरलता से किस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे तो आपके लिए ये वक्त फायदेमंद रहेगा। तो ये थी मेरी बातचीत अंगारक योग के बारे में, सूर्य की राशि परिवर्तन कन्या राशि में। तो ये थी मेरी बातचीत। जैसा मैं कह ही चुका हूँ, आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।